हमने पढ़ने हैं जी कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। तो देखिए सबसे पहले डिफिनीशन है रियल नंबर की, वो नंबर जिसका स्क्वायर एक नॉन नेगेटिव वैल्यू हो, यानी वो ज़ीरो हो सकता है और इसके अलावा वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होते हैं। देखिए रियल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर को इस साइन से डिनोट किया जाता है, यानी x एक रियल नंबर होगा, लेकिन ये कब होगा, अगर इसका स्क्वायर लिया जाए, ये आपको ज़ीरो से ज़्यादा दे दे या ज़ीरो के बराबर दे दे। इसका स्क्वायर या ज़ीरो दे दे या ज़ीरो के बराबर दे दे, ऊपर वाला डिफिनीशन ये कहता है। फॉर एग्जांपल 1 जो है वो रियल नंबर है। क्यों रियल है? क्योंकि इसका स्क्वायर हो क्या होता है, 1 होता है, वो ग्रेटर देन ज़ीरो है, इस वजह से ये रियल नंबर है। अब अगर आप 2 को देखें, 2 भी एक रियल नंबर है, क्योंकि अगर इसका ये क्यों रियल है, क्योंकि स्क्वायर लोगे 4 आएगा, 4 किससे ज़्यादा है, 0 से। -2 एक रियल नंबर है, आप कहोगे कि क्यों, क्योंकि इसका स्क्वायर लोगे, अगर उसका स्क्वायर हो तो वो क्या आता है, +4 आता है ना, तो +4 क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। +4 मतलब -2 को, -2 का स्क्वायर मतलब -2 को 2 टाइम मल्टीप्लाइड करोगे। -3 भी एक रियल नंबर है। क्यों रियल है? क्योंकि अगर मैं इसका स्क्वायर लूँगा, स्क्वायर का मतलब -3 को 2 बार मल्टीप्लाइड करोगे, 9 आएगा, ग्रेटर देन 0। यानी हर वो नंबर रियल होगा अगर उसका स्क्वायर या 0 दे दे या 0 से ग्रेटर दे दे। 0 भी एक रियल नंबर है, क्योंकि 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0 होता है। यानी वो नंबर या 0 से ज़्यादा दे दे उसका स्क्वायर या 0 के बराबर दे दे, उसको क्या बोलते हैं, रियल नंबर। अब देखिए ये डिफिनीशन देखिए, इमेजिनरी नंबर वो नंबर जिसका स्क्वायर नेगेटिव वैल्यू दे दे। इमेजिनरी नंबर यानी इमेजिनरी नंबर को IM से डिनोट किया जाता है, यानी x एक नंबर है, वो इमेजिनरी होगा। कब इमेजिनरी होगा? अगर इस x का स्क्वायर ले लूँ, वो लेस देन 0 दे दे। फॉर एग्जाम्पल -3 स्क्वायर रूट एक इमेजिनरी नंबर को बिलोंग करता है। बिकॉज क्या होगा, क्योंकि मैं अगर इसका स्क्वायर ले लूँ, चलो जी, वो -3 देगा, -3 इज़ लेस देन 0। -4 स्क्वायर रूट भी एक इमेजिनरी नंबर है। क्यों? बिकॉज इसका ये होगा, क्योंकि -4 स्क्वायर रूट का स्क्वायर -4 होता है, वो लेस देन 0 होता है। अब देखिए -1 स्क्वायर रूट भी एक इमेजिनरी नंबर है, इसकी बिकॉज ये होगी क्योंकि -1 स्क्वायर रूट का स्क्वायर -1 होता है, लेस देन 0 होगा। हर वो नंबर इमेजिनरी होता है अगर उसका स्क्वायर एक नेगेटिव है। अब देखिए इसका सलूशन देखिए, ये बड़ा सिंपल सा है। सलूशन मतलब ये इसका x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। क्या इक्वेशन है, x² + 1 = 0। अब देखिए ये प्लस है तो इसको लिखते हैं माइनस इंटू -1। अब देखिए ये -1 नहीं है, ये आयोटा स्क्वायर की इक्वल है, यानी x का आयोटा का स्क्वायर। अब आपको फार्मूला याद होगा, a² - b²। एक बार प्लस लिखोगे, एक बार माइनस लिखोगे, तो इसको लिखें, यानी x + आयोटा इंटू x - आयोटा = 0। ये x + आयोटा 0 की इक्वल होगा, r आएगा, x - आयोटा भी 0 की इक्वल होगा। प्लस आयोटा को उधर शिफ्ट करोगे, माइनस आयोटा को उधर शिफ्ट करोगे, प्लस आयोटा। इसका मतलब ये बना है, x की वैल्यू आ गई, एक प्लस आयोटा आ गई, दूसरी माइनस आयोटा आ गई। इसको आप सॉल्यूशन सेट में भी बंद कर सकते हो, +- आयोटा। आसान सा रिजल्ट था। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल देखें। एग्जांपल 2 को देखें।
solve the equation क्या इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 0। अब देखते, सॉरी 4, ये 4 है। तो इसका सलूशन देखें। अब आप इस तरह करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0, ये प्लस है, इसको लेके माइनस इंटू -4। अब आप लिखोगे एक्स स्क्वायर, ये माइनस है ना, इसको लिखते हैं -1 इंटू 4, फिर भी +4 आएगा। ये एक्स स्क्वायर, ये -1 है, ये किसकी वैल्यू है, आयोटा स्क्वायर की। ये एक्स का होल स्क्वायर लिखते हैं, ये लिखते हैं 2 आयोटा का होल स्क्वायर। अब कैलकुलेशन को सिंपल करते जाओ। अब देखिए, आपने फार्मूला पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस लिखोगे, एक बार माइनस लिखोगे, इसको लेके यानी x प्लस 2 आयोटा इंटू एक्स माइनस 2 आयोटा। x प्लस 2 आयोटा 0 की इक्वल होगा और x माइनस 2 आयोटा 0 की इक्वल। x की वैल्यू -2 आयोटा आएगी, x की दूसरी वैल्यू प्लस आयोटा, यानी x की एक वैल्यू प्लस आयोटा और दूसरी वैल्यू माइनस आयोटा। ये आपका क्या बनेगा, सॉल्यूशन, यानी +-2 आयोटा। आसान सा कैलकुलेशन था। अब नेक्स्ट क्या है जी, एक और एग्जांपल है, सॉल्व द इक्वेशन। कहते हैं कि इक्वेशन को सॉल्व कर ले, एक्स स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 0। अब देखिए सॉल्यूशन, तो देखिए ये प्लस है, इसको लिखते हैं माइनस इंटू -5, क्योंकि ऐसे प्लस आता है। ये एक्स स्क्वायर है, ये माइनस लिखते हैं -1 इंटू 5। अब एक्स स्क्वायर है, ये -1 आयोटा स्क्वायर के इक्वल है। अब देखिए इस 5 को लिखते हैं अंडर द रूट। क्या लिखते हैं, अंडर द रूट के ऊपर स्क्वायर, क्योंकि इससे दोबारा क्या आएगा, 5 आएगा, क्योंकि स्क्वायर और रूट को आप क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। तो दोनों से स्क्वायर उठाते हैं, ये एक्स का स्क्वायर होगा, ये अंडर द रूट आयोटा का होल स्क्वायर होगा। अब आपका फार्मूला आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब इसको एक बार प्लस लिखोगे, यानी और एक बार क्या लिखोगे, माइनस लिखोगे, इक्वल टू 0। ये 0 की इक्वल होगा, स्क्वायर रूट 5 ये 0 की इक्वल होगा और दूसरा भी 0 की इक्वल होगा। x की वैल्यू माइनस स्क्वायर रूट 5 आयोटा, दूसरी वैल्यू स्क्वायर रूट 5 आयोटा। तो सॉल्यूशन सेट देखिए, एक प्लस है और दूसरी क्या है, माइनस स्क्वायर रूट है। आसान सा कैलकुलेशन है, देखते जाइए। अब नेक्स्ट एक और एग्जांपल आ रही है। क्या एग्जांपल आ रही है, सॉल्व द इक्वेशन। क्या इक्वेशन है वो देखें, एक्स स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0। तो सॉल्यूशन देखें। अब देखें, ये प्लस है, इसको लिखते हैं माइनस इंटू -9 इक्वल टू 0। ये माइनस है, इसको लिखते हैं -1 इंटू 9 इक्वल टू 0। ये -1 है, इसको लिखते हैं, ये किसकी इक्वल है, आयोटा स्क्वायर की इक्वल है। ये 9 है, इसको लिखते हैं 3 आयोटा का होल स्क्वायर, दोबारा 9 आयोटा स्क्वायर आ सकता है। अब आपका फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस लिखोगे, एक बार माइनस, इसी चीज़ को, यानी x प्लस 3 आयोटा इंटू एक्स माइनस 3 आयोटा। x प्लस 3 आयोटा 0 की इक्वल होगा, दरमियान में r, x माइनस 3 आयोटा की 0 की, x की वैल्यू -3 आयोटा आएगी, x की वैल्यू 3 आयोटा आएगी। अब एक वैल्यू सोल्यूशन सेट देके, एक वैल्यू +3 आयोटा, दूसरी वैल्यू -3 आयोटा। आसान सी कैलकुलेशन है। अब देखिए एक नेक्स्ट एग्जांपल आ रहा है। क्या कहते हैं, सॉल्व द इक्वेशन, के इक्वेशन को क्या कर दे, सॉल्व कर दे।
एक्स स्क्वायर प्लस 11 इक्वल टू 0। अब देखिए ये प्लस है, इसको लिखते हैं माइनस इंटू माइनस 11। अब देखिए ये माइनस है, इसको लिखते हैं -1 इंटू 11। ये -1 है, ये आयोटा स्क्वायर की इक्वल है। ये 11 को लिखते हैं, ये 11 लिखते हैं 11 का स्क्वायर रूट ऊपर स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, क्योंकि इसे दोबारा 11 आता है। अब देखिए इन दोनों से 11 आयोटा का होल स्क्वायर लिख देते हैं। फार्मूला आपके सामने है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक बार प्लस लिखोगे, एक बार माइनस लिखोगे। अब देखते जाइए, तो यानी एक्स प्लस ये 11 का स्क्वायर रूट है, एक्स प्लस 11 स्क्वायर रूट एक्स माइनस 11 स्क्वायर रूट आयोटा इक्वल टू 0। तो सॉरी, ये x प्लस 11 स्क्वायर रूट आयोटा ये 0 की इक्वल होगा, x माइनस 11 स्क्वायर रूट ये 0 की इक्वल। x की एक वैल्यू माइनस 11 स्क्वायर रूट है, दूसरी x की वैल्यू प्लस 11 स्क्वायर रूट आयोटा। तो सोल्यूशन बड़ा सिंपल होगा, एक प्लस वैल्यू आएगी, दूसरी माइनस वैल्यू। अब ये आपका क्या होगा, रिक्वायर्ड आसान सी कर। अब देखिए, अब डिफाइन करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर को z से डिनोट किया जाता है, इस तरह एक z से इसको डिनोट करते हैं, ये इसकी डिनोटेशन है। ओके, अब देखिए इसमें दो नंबर होते हैं, एक नंबर a होता है बग़ैर आयोटा के, दूसरा नंबर b आयोटा होता है, दरमियान में प्लस होती है। ये रियल पार्ट होता है। आयोटा वाले पार्ट को क्या कहते हैं, इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर एक नंबर में रियल पार्ट भी हो और इमेजिनरी पार्ट भी हो। अब देखिए फॉर एग्जांपल, देखिए इस एग्जांपल को देखिए, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 + 4 आयोटा, क्योंकि ये इसका रियल पार्ट है और इसका इमेजिनरी। इसको पेयर में किस तरह लिखोगे, ये 3 लिखोगे, इधर आयोटा से कोफिशिएंट उठाओगे तो 4। दूसरा क्या है, z = 5 - 7 आयोटा। देखिए इसका पेयर फॉर्म देखिए, ये 5 लोगे, फिर कॉमा लिखोगे, साइन के साथ लोगे, यानी -7 आयोटा नहीं लोगे। थर्ड देखिए ये सेकंड हो गया। अब आते हैं थर्ड की तरफ, z = -2 + 5 आयोटा। अब देखिए इसका पेयर फॉर्म देखिए, -2 लोगे, फिर कॉमा, फिर 5 लोगे, यहाँ तक ओके। 1 देखिए, अब इसको देखिए, अगर नंबर इस तरह से हो a + b आयोटा। अब देखिए a लोगो पर कामा, फिर क्या लोगे, b। फिर सेकंड देखिए क्या लिखा हुआ है, z = 6 + 0 आयोटा। पेयर फॉर्म देखिए, पहले 6 लोगे, फिर कामा 0 लोगे। अगर z इस तरह से हो, थर्ड देखिए 0 + 6 आयोटा हो, पहले 0 लोगे, फिर कामा 6 लोगे। आसान सा रिजल्ट है। अब देखिए, अब इसके बाद आते हैं ऑपरेशन की तरफ। किस चीज़ की तरफ आते हैं, ऑपरेशन की तरफ। ऑपरेशन में क्या है, पहला एडिशन है। अब देखिए आप दो नंबर लोगे, लेट एक z1 लोगे, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर है a + b आयोटा, दूसरा भी कॉम्प्लेक्स है c + d आयोटा। दोनों को ऐड करते हैं, z1 + z2, यानी a + b आयोटा, फिर दरमियान में प्लस c + d आयोटा। तो z1 + z2, देखिए जिसके साथ आयोटा नहीं है वो आपस में ऐड होंगे, यानी a और c आपस में, b आयोटा और c और d आयोटा आपस में, b आयोटा प्लस d आयोटा आपस में। अब क्या करोगे, इसके बाद क्या करोगे, z1 + z2 लिखोगे, a + c लिखा, इन दोनों से आयोटा कॉमन करोगे, यानी b + d आयोटा। ये एडिशन आ गई। अब एग्जांपल भी लेते हैं साथ साथ। ऐड द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर, एग्जांपल से हेल्प लेते हैं। ऐड द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, 2 + 3 आयोटा, 3 + 4 आयोटा, 2 + 3 आयोटा, 3 + 4 आयोटा। नंबर 1, z1 की वैल्यू है 2 + 3 आयोटा,
Z2 की वैल्यू है 3 + 4 आयोटा। दोनों को ऐड करना है, यानी Z1 + Z2 फाइंड करना है। तो सोल्यूशन देके तो आप क्या लिखोगे, Z1 + Z2, Z1 की वैल्यू 2 + 3 आयोटा, फिर दरमियान में +3 + 4 आयोटा। तो Z1 + Z2 जिसके साथ आयोटा नहीं है वो आपस में ऐड होंगे, आयोटा वाले आपस में ऐड होंगे। तो Z1 + Z2 2 + 3 से कितना निकला 5, 3 आयोटा + 4 आयोटा कितना निकला 7 आयोटा। इससे हमारी ये वीडियो